General Science, Standard 7, Lesson 4, Nutrition in Living Organisms. ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में वाटर के मदद से हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म करता है, फूड बनाता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। ये जो ग्लूकोज है इसे ही कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक फॉर्म है। तो ग्लूकोज आप देख सकते हो, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C6H12O6। देख सकते हो ना आप, ग्लूकोज को किस फॉर्म में लिखा हुआ है, C6H12NO6। इसमें यानी कि ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। उसी तरीके से जो प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में, वो प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। प्रोटीन्स की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स अब ग्रोथ में प्रोटीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोटीन्स का जो रोल है वो प्लांट के ग्रोथ में, प्लांट्स के ही नहीं सभी तरीके के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रोथ में प्रोटीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब प्रोटीन्स में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फिक्सेशन या नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है वो आज हम देखने वाले हैं। जो नाइट्रोजन होता है ये नाइट्रोजन गैसियस रूप में पाया जाता है एयर में, और ये नाइट्रोजन जो है उसे हम डायरेक्टली नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं ले सकते, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है कंपाउंड्स में। नाइट्रोजन का हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसे कन्वर्ट किया जाता है कंपाउंड में और उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है। एयर कंटेन्स gaseous nitrogen. However, plants cannot utilize gaseous nitrogen directly. It needs to be fixed and converted into compounds. Fixed का मतलब क्या है, converted into compounds. हवा में नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उनको पहले फिक्स किया जाता है और यानी कि उसको कन्वर्ट किया जाता है कंपाउंड्स में, उसके बाद ही उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है वो दो तरीके से होता है, एक बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। हम यहाँ पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड क्या होती है। एटमॉस्फेरिक मेथड जो है वो आपको इस साल बुक में कैंसिल कर दी गई है, उसे हम इस साल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगले साल आपको एटमॉस्फेरिक मेथड के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है? Biological fixation of nitrogen. Two different types of microorganisms can bring about biological nitrogen fixation. ये जो biological nitrogen fixation है इसे
करने के लिए या ये फिक्सेशन होने के लिए दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल कहाँ है ना, तो हम प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स सॉइल में पाए जाते हैं, प्लांट्स सॉइल में होते हैं। तो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन के फिक्सेशन में यूज़ होते हैं, मदद करते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद करते हैं? पहला वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसका नाम है राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, और दूसरा है एजेक्टोबैक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। दोबारा एक बार बता दूं मैं आपको कि नाइट्रोजन जो होता है वो गैशियस फॉर्म में होता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन जो है वो गैशियस फॉर्म में होता है, उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। तो नाइट्रोजन को पहले कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए जो दो मेथड्स है उसमें से सबसे पहला मेथड हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन मेथड। इस मेथड में दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। पहले का नाम है राइजोबियम और दूसरे का नाम है एजेटोबैक्टर। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं ये हम देखेंगे। राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो राइजोबियम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में पाया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, देखो, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म absorb atmospheric nitrogen and convert it into its नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये कंपाउंड है। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं? ये जो राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब कौन से प्लांट्स? ऐसे प्लांट्स जिनमें ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब होता है जो डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट होते हैं, पता है ना आपको, जिसमें जिसके सीड्स में दो कोटिलेडॉन पाए जाते हैं, उसे कहते हैं डाइकोटिलेडॉन। और ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स के रूट में नोड्यूल्स होते हैं, गांठें पाई जाती हैं। तो रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कहते हैं राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसे नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। यानी कि डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते, उसे पहले कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। सेकेंड वाला है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है एजेटोबैक्टर। ये भी सेम सॉइल में पाया जाता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम देखे, एक राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रूट नोडल्स में पाए जाते हैं, और दूसरा एजेटोबैक्टर जो कि सॉइल में पाया जाता है। दोनों भी क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है गैसियस फॉर्म में, उसे कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में, और फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ये एक दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन है। ये भी एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही है। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है
कि दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प करते हुए, सपोर्ट करते हुए रहते हैं। और इस टाइप की जो न्यूट्रिशन होते हैं उसे कहा जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, यानी कि एक दूसरे को हेल्प करते हुए ये दो प्लांट्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कुछ तुम थोड़ा सा लो, कुछ मैं थोड़ा सा देता हूँ, ये टाइप का यहाँ पर फ्रेंडशिप होती है। इन दोनों में दोस्ती होती है। इन दो प्लांट्स में, ये दो प्लांट्स में कुछ ना कुछ तो कमियाँ होती है। जो कमी होती है वो कमी दूसरा वाला प्लांट्स भर देता है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, प्रोटेक्शन करते हुए और हेल्प करते हुए दो या दो से ज़्यादा प्लांट एक साथ में रहते हैं। उसे कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम एक घर में दो लोग रहते हैं, भाई बहन रहते हैं साथ में, दो लोग एक साथ में जब रहते हैं तो हम एक दूसरे को मदद करते हैं हर चीज़ में। उसी प्रकार से ये दो प्लांट्स भी एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हुए एक साथ रहते हैं और अपना लाइफ आगे चलाते हैं, अपना सहजीवन, इसे सहजीवन कहा जाता है, अपना सहजीवन आगे चलाते हैं। तो देखते हैं कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। In some cases, two or more than two different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. with each other's help. कभी कभी दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स एक साथ अपना